बाथरूम नहीं मिल रहा। क्या वाकई? आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, आपके पीछे ही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हारत करे वो यहां पर आया था, लेकिन क्यों आया था? तुम उठ गए? मैं किचन में जा रही हूं। बहुत अच्छा बनाया है। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया ज़ैनब। बाबा के उठने से पहले निकलना होगा मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? काम पे। कैसा काम? आपको तो बताना भूल ही गई मैं। कल ही जॉब मिली है मुझे। कैसी जॉब? वेट्रेस की आपा जो पहले करती थी मैं। कहाँ है ये जगह ज़ैनब? कॉलेज के पास ही है। कॉलेज के एक दोस्त ने ही रेफर किया है। क्यों पूछ रही हैं आप? ज़ैनब, मैं सब कुछ जानती हूँ मेरी जान, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया। आपा मैं। ज़ैनब, वहाँ क्यों गई तुम? आपको परेशान नहीं देख सकती मैं। ऐसे तो ना देखें आप, एलिफ और आपके अलावा मेरा कोई नहीं। ज़ैनब, देखो तुम पढ़ रही हो अभी, तुम्हारे भी ख्वाब होंगे। मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल से दाखिला लिया था तुमने। छुप छुप के पढ़ा करती हो ताकि तुम्हारे बाबा ना देख लें। हाँ, ऐसे ही है। देखो ज़ैनब, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना तुम। मेरी ये बात याद रखना। ठीक है मलिक आपा, परेशान मत हो आप। ये कैफे मेरे कॉलेज के बिल्कुल करीब है, इसलिए अब से मेरी एक क्लास भी मिस नहीं हो पाएगी। और हाँ, तुमने कोई खेल खेलने की कोशिश की तो हम तुम्हारी मैडम को सब कुछ बता देंगे कि ये सच्चाई तुमने हमें बताई है, और उसके बाद वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी या फिर मार डालेगी। समझ रही हो ना? धमकी नहीं है ये। मुझे लगता है ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर तुमने हमारे साथ जरा सी भी चालाकी की तो तुम्हें मार कर वहां गाड़ूंगा कि लाश भी नहीं मिलेगी। सुन लिया तुमने? सुन लिया। हाँ, अब जाओ यहां से, भागो। गौंजा, क्या हुआ है तुम्हें? मैं बस जरा सोचों में गुम थी, माफ कीजिएगा मुझे। किचन का क्या हाल कर दिया है तुमने? ये यहाँ क्या हो गया? मैं बस साफ कर देती हूँ अभी। रहने दो, मेरे साथ आओ, शरीफे कर लेगी ये। ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। दरवाजा बंद करो। आओ बैठो यहाँ।
हमें जंगल में किसी ने देखा तो नहीं था? नहीं मैडम। मुझे कमरे से नोट मिला है। नोट मिला है? कैसा नोट? उस पे लिखा है मैं सब देख चुका हूँ। या अल्लाह, अब क्या होगा? आराम से। उस पर एक एड्रेस भी लिखा था, 3 बजे इंतजार करेगा। अच्छी तरह जानती हूँ ये आदमी मैली ही हो सकता है। वो आदमी घर में घुसा था, उसी ने छोड़ा है ये नोट। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मुझे उस पर पहले से ही शक हो रहा था। जब मैंने एलिफ को धक्का दिया तब उसने मुझे देख लिया होगा। मैली साहब ने? जब वो नीचे आ रहा था मैंने उसे देख लिया। अच्छा। वो मेरे रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसने नोट छोड़ दिया। वो आपके रूम में गया? मैं तुमसे सच कह रही हूँ। वो बाथरूम के बहाने पहले ऊपर गया, समझी तुम? फिर उसने दराज के ऊपर नोट छोड़ दिया। ऐसा किया उसने? कर भी कह सकती हूँ, जाना ही होगा मुझे। क्या आप उससे वाकई ही मिलने जाएंगी? देखना तो पड़ेगा ही मुझे, आखिर वो क्या चाहता है। बाबा कसम से हम दोनों ने कमाल कर दिया। अब देखना वो लड़की जरूर उस औरत को हमारे पास भेजेगी। वो जानती है क्या होगा। देखा तो उसकी हालत क्या हो गई थी। जब वो जा रही थी तो कितनी डरी हुई थी, वो शक्ल देखने वाली थी उसकी। वो 3 बजे तक आएगी वहाँ? हाँ आएगी जरूर। मेरा तो हंस के बुरा हाल हो रहा है उसकी हालत सोचकर। बेचारी लड़की। वैसे एक बात है बाबा, हम दोनों भी काम करने में किसी फिल्मी एक्टर से कम नहीं है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है एक्टर। वैसे बाबा क्या लगता है हमारे कहने पे वो आएगी वहाँ? अकलमंद होगी तो आएगी। अब देखते हैं जब वो मैडम साहब आएंगी तो क्या होगा। तो एलिफ क्या अब वहीं रहेगी? तो और कहाँ रहेगी वो? मेरी अब बस हो गई है, मैं और कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। इसका मतलब वो वापस नहीं आएगी? बेवकूफ, जब तक एलिफ उस घर में है समझो हमारी जेब कभी खाली नहीं होगी। आप मुझे फिर बेवकूफ कह रहे हैं। अरे यार नाराज मत हो, आइंदा नहीं कहूँगा। ठीक है, दोबारा नहीं कहिएगा। एलिफ का वहीं रहना ठीक है ताकि हमारे लिए पैसे आते रहे, चाहे मैं एलिफ को सारी जिंदगी उसका इंतजार करना पड़े। उसने एलिफ को मुझसे छुपाने की कोशिश की, कीमत अदा करनी पड़ेगी उसे। तो उसकी माँ से आप उसे जुदा करेंगे? देखो बेटा, जुदा तो वो पहले ही हो चुकी है, लेकिन अगर उसका जिक्र भी किया या कभी उस बच्ची के पास गई तो बहुत बुरा होगा। वो बच्ची हमारे लिए खजाने की चाबी है। एलिफ चलो बेटा मुंह खोलो। अगर खाओगी नहीं तो तबीयत ठीक कैसे होगी? शाबाश खा लो बेटा। शाबाश मेरी बच्ची। और अब ये जूस जल्दी से खत्म करो। चलो जल्दी से नाश्ता करो और फिर दोनों खिलौनों से खेलेंगे। वो डॉल हाउस है ना तुम्हारे पास, जो मेरी एलिफ को बहुत पसंद है? कहाँ चला गया? तुमने रखा है उसे? बताओ बेटा क्या हुआ? कोई ले गया है तुमसे वो? चलो अब किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं। शरीफे, मैंने कहा था ना कि खाना बना लेना। जवाब दो। हुस्नू, पौधों को पानी क्यों नहीं दिया अब तक? इस तरह काम किया जाता है क्या? एलिफ को ले जाओ यहाँ से, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। ले जाओ मेरी नजरों से दूर, ले जाओ, ले जाओ इस चुड़ैल को यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक सकते हो तुम?
हम मिलेंगे एलिफ, जरूर मिलेंगे। मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची। रुको, कहाँ जा रही हो, वो भी मेरी इजाजत के बगैर? खुदारा छोड़ दो मुझे, जा रही हूँ मैं। फैसल मत रोको मुझे। अपनी बेटी के पास जाओगी? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे मलिक साहिबा? और से सुनो मेरी बात, वो बच्ची वहाँ रहेगी और तुम यहाँ। ऐसा मत करो मेरे साथ, जाने दो मेरी बच्ची के पास। तुम्हारे नसीब में अब यही लिखा है। रहम करो मुझ पे, क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? क्यों? मेरा पीछा छोड़ दो अब। तुम्हें मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ? हाँ, लो, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं सोच सकता था उसे हॉस्पिटल से यहाँ लाने का? जवाब दो मुझे, जवाब दो मेरी बात का। हाँ, जिस बच्ची को तुम मुझसे छुपाती फिर रही थी, वो बच्ची वो हॉस्पिटल में मेरे हाथों में थी। क्या मैं वहाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था? मैं चाहता तो उसे इदरीस के हवाले वही कर देता, नहीं किया ना मैंने? इदरीस से छुपाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा, जानती हो तुम? और ये सब कुछ मैंने बिला वजह तो नहीं किया होगा ना? फैसल छोड़ दो मुझे। लेकिन मैं उसे हॉस्पिटल से नहीं लेकर गया, क्यों? हाँ, बोलो ना क्यों, जवाब दो। अल्लाह का वास्ता है, जाने दो मुझे। मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी की जरूरत है। तुमने अपनी बेटी को इतने बड़े घर में भेजकर क्या सोचा था? अब वो बच्ची मेरे लिए खजाने की चाबी है। मुझे ऐसी नजरों से मत देखो, क्योंकि मैं तरस नहीं खाने वाला मलिक, और तुम्हारी बेटी ही मुझे अमीर बनाएगी। अब ये सब करने से पहले अल्लाह से डरो, डरो उस खुदा से। बंद करो ये सारे ड्रामे। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी पीठ पीछे ये सब करने का अंजाम बुरा होता है। तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि याद करोगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने बस अपनी बच्ची की हिफाजत की है फैसल। उस बच्ची को उस घर से निकालने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा, समझी तुम? जाने दो मुझे, तुम्हें खुदा का वास्ता, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। हो जाओ, बंद करो मुंह, छोड़ो मुझे, जाने दो। हो जाओ, चलो अंदर, चलो। बड़ी आई, जाने दो मुझे, चल। फैसल, खुदा के वास्ते जाने दो मुझे, तुमसे भीख मांगती हूँ मैं, बख्श दो मुझे और मेरी बच्ची को। अपना मुंह बंद रखो वरना यही जान से मार दूंगा। बैठी रहो यहीं और कहीं मत जाना। फैसल, दरवाजा खोलो फैसल। आयशा, तुमने सफाई की या नहीं? ऐसी सफाई की जाती है क्या? किससे बात कर रही हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? दिखाओ मुझे, क्या छुपा रही हो मुझसे? किसके हैं ये सब? मेरी अम्मी लाई थी मेरे लिए। अच्छा, वाकई? वैसे वो कब लाई, इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं। बस ले आई थी। तो फिर तुम छुपा क्यों रही हो? छुपा नहीं रही आनी। कुछ तो छुपा रही हो, अपनी आनी को नहीं बताओगी? चलो बताओ मुझे। आनी, उफ, मैं किसी से कभी कुछ भी नहीं छुपाती। फैसल, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले इस जालिम से, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। हो जाओ, जाओ। पहले अपनी औलाद अजनबियों के हवाले कर दी, अब जब मैं कह रहा हूँ वही रहेगी तो तड़प रही हो। मुराद, मदद करो मेरी, दरवाजा खोलो। मुराद, दरवाजा खोलो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुराद बचाएगा तुम्हें? चुप हो जाओ, चिल्लाए जा रही हो, माँ खराब हो रहा है मेरा। खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो, जाने दो मुझे। एलिफ बेटा, बाहर गार्डन में चल के फूल तोड़े।
आयशा आपा, मैं अंदर आ जाऊं? अरे आओ एपिक, आ जाओ आ जाओ, अब तुम देखो इसको। एलिफ, कैसी हो आप? अभी तक बोलना नहीं शुरू किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर डॉक्टर से बात करनी चाहिए हमें। उन्होंने कहा था इंतजार करो। इस तरह इसे देख के दुख होता है मुझे। क्या कहूँ, मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है। मैंने सुना है कि यहाँ एक शहजादी है। शहजादी, आप इससे कहीं ज्यादा फूलों की हकदार हैं, लेकिन ये फूल बड़ी दूर से लाया हूं मैं, इन्हें कबूल कर लीजिए। ओह, मुझे तो जलन हो रही है। 2 दिन के बाद आज मुस्कुराई है ये। दरअसल इसे पता है कौन मुस्कुराहट का हकदार है। बातें सुनो इनकी। प्रिंसेस, अब मुझे इजाजत दीजिए। आप कहें तो आपके लिए चॉकलेट्स भी लेता हुआ आऊं क्या? मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। एलिफ बेटा, ये फूल तो बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी जान। क्यों ना इन्हें गुलदान में सजा दे? गुलदान किचन में रखे हैं, मैं भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम दोनों भी आपके साथ ही चलते हैं। फिर आप हमें दूध और कुकीज भी दे दीजिएगा, हम दोनों साथ बैठ के खाएंगे, है ना एलिफ? आ जाओ बेटा, चलिए, वरना फूल मुरझा जाएंगे। चलो चले। एक तो ये बहुत बड़ा है, क्या करूं इसका? कहीं छुपा भी नहीं सकती इसे। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग पे जा रही हूँ। ठीक है, फिर जाओ। शुक्रिया मुझे इजाजत देने के लिए। कुछ तो खुदा का खौफ करो। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। वो मेरा सब कुछ है, उसे कुछ मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। बस बहुत हो गया, माँ खराब कर दिया मेरा रो रो के। मेरी बेटी, मेरी बेटी। आरजू आएगी तो क्या करेंगे बाबा? शोर शराबे में कैसे बात होगी? ठीक कह रहे हो तुम। ले जाओ इसे यहाँ से कहीं और। कहाँ लेकर जाऊँ बाबा? पेरिस ले जाओ, बातें करवा लो बस तुमसे। कहीं पर भी ले जाओ, बस नजर रखना इस पर। 1 घंटे की बात है। ज़ैनब, ज़ैनब, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मेरी गाड़ी यहीं पर खड़ी है। नहीं, चली जाऊंगी मैं ड्रॉप कर देता हूँ, एक ही बात है। खुद जा सकती हूँ मैं। जॉब इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हारा? तुम्हें क्या? क्या कहा? जॉब नहीं मिल सकी क्या? अच्छा रहा था, अब तुम पीछा छोड़ो तो जाऊँ यहाँ से मैं। ज्यादा जिद मत करो, मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। तुम्हारे पास और काम नहीं है कोई? हाँ ज़ैनब, मैं पूछना भूल ही गया, तुम्हारा मरीज कैसा है?
हमारा पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। अच्छा लगा सुन के। अब चलती हूँ मैं। हद है यार, जब देखो पीछे ही पड़ जाता है। चलो बेटा शाबाश, अब इन फूलों को गुलदान में रख दो। आराम आराम से बेटा। शाबाश मेरी गुड़िया। आयशा आपा, एलिफ की कुकीज तैयार हो गई क्या? हाँ बिल्कुल। ओहो, देखो जरा कितने टेस्टी लग रहे हैं। एलिफ बेटा, तुम्हें पता है कि मुझे ये कुकीज बहुत ज्यादा पसंद है। एक दिन आयशा आपा ने मेहमानों के लिए कुकीज बनाए तो मैंने पूरी ट्रे उठा ली, ये समझ के कि ये सारे कुकीज मेरे हैं। आपको याद है ना आयशा आपा? हाँ क्यों नहीं, याद है मुझे। और फिर पता है क्या हुआ? मैंने सारा इल्जाम सलीम भाई पे लगा दिया। गौंजा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब संभाल लेना, ठीक है? आप बाहर जा रही हैं? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कल से अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो। नहीं, मैं तो छोड़ो बस... ये सब, मेरी बात सुनो। गौंजा किसी को भी शक ना हो, समझ गई? क्या कर रहे हो मुराद? छोड़ दो मुझे, खुदा के वास्ते रहम करो। चुप, बहुत हो गया। मुराद, मेरी आंखों से दूर करो इसे। चलो। मुराद, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ? बेचारा तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है, ताजा हवा के लिए बाहर लेके जा रहा है। ऐसा मत करो, कहीं नहीं जाना मुझे। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अभी तो चिल्ला रही थी कि बाहर जाने दो मुझे, और अब कह रही हो कि नहीं जाना मुझे। क्या ड्रामेबाजी है? टूचे, ये हाथ में क्या है? टूचे, टूचे! क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? मेरा पाँव। क्या हुआ? सीढ़ियों से गिर गई है। तुझे रो मत। अम्मी, पाँव हिला नहीं पा रही है ये। मेरा टूचे बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? पापा नहीं हिलाए, मेरा पाँव बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बच्ची, मेरी जान। भाई, इसे रूम में लेकर चलते हैं हम। ठीक है, ठीक हो जाओगी बेटा, कुछ नहीं होगा। गौंजा, फौरन बर्फ लेकर आओ। बाबा, आपसे बहुत दर्द हो रहा है।
अभी कुछ बेहतर हुआ? बहुत दर्द हो रहा है यानी। तुम भी हद करती हो टूचे बेटा, एहतियात से उतरना चाहिए था। क्या हुआ? कैसा शोर है ये? टूचे सीढ़ियों से गिर गई है अम्मी। या अल्लाह, कैसे हुआ ये? सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर गई अम्मी जान। गौंजा, बर्फ लेकर आओ जल्दी से। ले आई मैं, ये लीजिए। हौसला रखो बेटा, ठीक हो जाओगी। लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। उम्मीद है फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा किनान। मुझे नहीं लग रहा कि फ्रैक्चर है अम्मी, वरना तकलीफ और भी ज्यादा होती। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। इसे बहुत दर्द हो रहा है। हद करती हो तुम भी बेटा, मैं बस जाने ही वाली थी और तुम सीढ़ियों से गिर गई। आरज़ू, तुम किस तरह की माँ हो? नजर नहीं आता कि तुम्हारी बेटी को चोट लग गई है? किनान बस भी करे, मेरा ये मतलब नहीं था। मुराद, जाने दो मुझे। मैं जानती हूँ अपने बाबा की तरह नहीं हो तुम। एक नर्म दिल इंसान हो, तुम चाह के भी उस जैसे नहीं बन सकते। क्या फर्क पड़ता है इस बात से मैं उनके जैसा हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरे बाबा है। वो मतलब नहीं था। तुम्हारे बाबा गलत रास्ते पे हैं। उसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, लेकिन तुम एक रहम दिल इंसान हो। मुराद, खुदा का वास्ता है, जाने दो। चलो मुराद। अम्मी दबाए मत, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने नहीं दबाया बेटा। आप बहुत जोर से दबा रही हैं, बाबू को करने दें। अच्छा ठीक है, केनान प्लीज तुम आ जाओ। बाबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बताओ, इस जगह? मेरी जान, सब्र करो बेटा, आप ठीक हो जाओगी। बस करे, बहुत दर्द हो रहा है। क्या करूं, मुझे देर हो रही है। क्या बात है आरज़ू? कुछ भी तो नहीं अम्मी जान। काफी बेचैन लग रही हो, खैरियत तो है? नहीं नहीं अम्मी जान। मुराद, छोड़ दो ना मुझे प्लीज। कुछ तो ख्याल करो तुम मेरा। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। बस करें मेलिक आपा, बस करें, चुप हो जाएं बस। अरे मेलिक आपा, आप रोना तो बंद करें। ओहो, यहाँ बैठ जाएं यहाँ। किनान, ये बहुत तकलीफ में है। देखो, अगर फ्रैक्चर नहीं हुआ है तो हो सकता है हड्डी अपनी जगह से खिसक गई हो। क्या हॉस्पिटल ले चलें इसे?
मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी खुद ही। बच्चे ऐसा करते हैं। मेरे ख्याल से इसे एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए। बच्चे तो गिरते ही रहते हैं, हम भी तो कितना गिरते थे बचपन में। छोटी बच्ची है ना। क्या मतलब है तुम्हारा आरज़ू? उसे देखो कितनी तकलीफ है। मैंने देखा था कि ये कैसे गिरी है। अपनी बच्ची को अच्छे से जानती हूँ मैं। अटेंशन लेने के लिए बच्चे ऐसा ही करते हैं। देखिए, इसका रोना भी बंद हो गया। कोई दवाई लगा दूंगी, ठीक हो जाएगी ये। मेडिसिन बॉक्स लेकर आती हूँ मैं भी, उसमें दवा होगी। हेलो सईदा, क्या हाल है सईदा? अरे नहीं यार, मैं बस बाबा के एक छोटे से काम के लिए आया हूँ। हाँ यार, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आजकल मैं बाबा के काम से मसरूफ हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बस ये समझो बहुत जल्द अपना बिजनेस होगा। हाँ, कैसी बातें कर रही हो यार, बॉस बनने वाला हूँ। ठीक कहा तुमने, बस अब देखती जाओ तुम। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब। चलो ठीक है, फोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। अब देखती जाओ, अपना भी स्टाइल बदलने वाला है। आरजू मैडम, बात सुनिए मेरी। क्या हुआ है? आप वो जा रही थी ना वहाँ पर? चुप हो जाओ गौंजा, पहले ही दिमाग खराब हो रहा है मेरा। या अल्लाह, कहाँ देखूं? खत्म हो गया। हद है यार। मैलिक आपा, मैलिक आपा, मैलिक आपा, मैलिक आपा, कहाँ चली गई मैलिक आपा? उफ! कैसा लग रहा है बेटा? दर्द हो रहा है? हो रहा है। क्या तुम्हें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा? मुझे नहीं पता। तुझे बेटा, अपना पाँव थोड़ा सा हिलाने की कोशिश तो करो। थोड़ी सी तो हिम्मत करो ना। शाबाश बेटा, अपने पाँव को हिलाने की कोशिश करो थोड़ी। क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? थोड़ा बहुत। कुछ सीरियस होता तो नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है इसके पैर में मोच आ गई है। मुझे भी ऐसा लगता है। डॉक्टर हो ना तुम? बोल तो ऐसे रही हो। दवा खत्म हो गई है। हुस्नू भाई से कह दो जाकर, वो ले आएंगे। नहीं नहीं, मैं जाकर ले आती हूँ। बेटी, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? अपनी बच्ची के पास रहो, हुस्नू ले आएगा। अम्मी जान, मुझे एक जरूरी काम भी है, मैं जाकर ले आऊंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी बेटी से ज्यादा पता नहीं क्या इतना अहम है। अम्मी जान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम टूचे को दवा लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, चलती हूँ।
तुमने देखा, इसकी बच्ची गिर गई है, लेकिन इसे कोई फिक्र ही नहीं है। बस हम क्या कह सकते हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अल्लाह जाने क्या करने गई है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे तो अफसोस है। इसकी बेटी को ही देख लो, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो बच्ची दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। उस बेचारी का क्या कसूर? अगर ऐसे ही चलता रहा तो टूचे और बिगड़ जाएगी। हम क्या कह सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं। सही बात है। उदास मत हो बेटा, मैं दूसरा डॉल हाउस ला दूंगी, फिर हम दोनों उससे खेलेंगे। चलो। मैलिकापा! मैलिकापा! अरे यार, अब मैं क्या जवाब दूंगा बाबा को? ये क्या किया? बाबा मुझे जान से मार देंगे। उफ। देखते हैं कि ये कमीना इंसान मुझसे आखिर चाहता क्या है। उफ, आखिर इस मैली का मसला क्या है? बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगी मैली। क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। हैरत है मुझे। क्या हुआ अम्मी? आखिर कोई औरत कैसे अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ सकती है? मेरी तो समझ से बाहर है वो। मरहम लेने गई है। अब बस भी करो। हुस्नो और शरीफे किस लिए हैं? आरजू का ये काम थोड़ी है कि दवाइयाँ खरीदती फिरे। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाएं। नहीं हो सकती मैं। तुम्हें बचपन में जब हल्की सी चोट लगती थी तो मैं पूरा वक्त तुम्हारे साथ रहती थी। ममता का ये तकाजा है देखो, लेकिन ये सब क्या है? इतने भी क्या बेहिसी। उसके अल्फाज सुने तुमने? मरहम लगेगा तो सारा दर्द चला जाएगा। आप कहना क्या चाहती हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? खुलकर बात कीजिए। देखो बेटा केनान, इसके सामने नहीं कर सकती। नहीं, आप कहिए। जिद मत करो, बाद में। तो फिर मुझसे सुन ले आप। आपने सोचा भी नहीं होगा कि यह अंजाम होगा इस शादी का, और आपके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। हम पहुंच गए। कितना किराया हुआ? 57 लीरा मैडम। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? ये शादी आप ही की ख्वाहिश थी ना, बस वही याद दिला रहा हूं। सलाम है आपको। तमीज से बात करो तुम। याद है 6 साल पहले क्या हुआ था? तो क्या मैं तुम्हें सालों सोग मनाने देती? वो भी उस औरत के लिए जो तुम्हें छोड़ के चली गई। जब से वो यहाँ से बाहर गई, पलट के देखने भी नहीं आई। जानता था कि आप कुछ ऐसा ही कहेंगी मुझे। मानना होगा तुम्हें, यही सच है। जाने के बाद उसने तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी।
माफ कीजिएगा आपको इंतजार करवाया। नहीं कोई बात नहीं। ये ले। शुक्रिया आपका। खुदा करे कि दिन आपका अच्छा गुजरे। आपका भी। छह साल पहले होने वाली बात का जिक्र ना करो तो बेहतर है। ठीक है अम्मी, खत्म करें सब। मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। अच्छा तो ये रहा। Thank you.